स्टूडेंट्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था और डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 0 to π/2 2012 sin minus 2008 cos 2011 x dx upon sin 2011 x plus cos to the power 2011 x। तो एक बार और क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 0 से π/2 2012 sin 2011 x माइनस 2008 cos 2011 x sin 2011 प्लस cos 2011। यस, करेक्ट है क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने बताया 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स में 8। तो इसको आई ले लिया। 0 to π/2 जहाँ जहाँ पे साइन है वो कॉस बदल जाएगा, जो कॉस है वो साइन बदल जाएगा, जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, जो कॉस है वो साइन में बदल जाएगा। ओके, तो 2012 cos 2011 x माइनस 2008, ये कॉस का तो साइन में हो जाएगा, साइन 2011 x dx होल डिवाइडेड बाई cos 2011 प्लस साइन 2011। ओके, डिनोमिनेटर इज सेम, एड देम। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin 2011 प्लस cos 2011 x। यहाँ पे 2012 sin 2011 प्लस 2012 cos 2011, then after minus 2008 cos 2011 x and minus 2008 sin 2011 x dx। तो 2012 0 to π/2, ये 2012 sin 2011 है, ये दिस मच यानी कि 4 टाइम्स sin 2011 x, this minus this again 4 times, 4 I had taken कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी हम, अपॉन sin 2011 प्लस cos टू द पावर 2011 x। तो स्टूडेंट, जैसा कि दिख रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पर 2011 वगैरह इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन को लग रहा था जैसे काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बट टाइम इजी क्वेश्चन। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 4 dx मीन्स 4 π/2 दैट इज 2π। तो i इज इक्वल टू पाई। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने बस जस्ट साइन की जगह पर
जहाँ पे x जहाँ लिखा था वहाँ पे हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया, इधर भी x जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया। आफ्टर दैट वाइल एडिंग आप देख ही रहे हैं कि सेम टर्म वी गॉट कॉमन, जो कि नीचे था तो कैंसिल हो गया और 4 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 to 2, 1/x 10 to the power 7 x minus 1/x dx, 1/x 10 to the power 7 x minus 1/x dx और लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ओके, सो इसको करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है, कि यहाँ पे 1/x 10 to the power 7 x minus 1/x है, तो ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। इसको हमने u मान लिया, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। u इज इक्वल टू x माइनस 1/x, तो du इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब लिमिट की भी बात कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू हाफ होगा तो u इज इक्वल टू हाफ माइनस 2 मीन्स माइनस 3/2, और जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो u इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ मीन्स 3/2। तो लिमिट तो क्लियर हो गई कि ये माइनस 3/2 से 3/2 है। माइनस 3/2 से 3/2 का मतलब अब ये क्लियर हो जाता है कि हमें यहाँ पे माइनस a से प्लस a वाली प्रॉपर्टी के बारे में सोचना होगा। ओके, लेट्स सी। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ टर्म नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ टर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, dx/x है और इधर कुछ दूसरे टाइप के टर्म्स आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, dx इज इक्वल टू, ये लिख लिया। अब dx/x है, हमने भी इसको dx/x कर दिया, इज इक्वल टू du/, ये आ गया x प्लस 1/x, du/x प्लस 1/x। अब dx/x इज इक्वल टू du/√, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, उसी से ही। तो ये आ गया dx/x इज इक्वल टू du/√u स्क्वायर प्लस 4। तो अब हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है बिल्कुल सही फॉर्म में, जो कि हमको चाहिए थी। क्या चाहिए थी, ये हो गया हाफ का हो गया माइनस 3/2, 2 का हो गया 3/2, फिर dx/x हैज बीन कन्वर्टेड इन दिस du/, ये 10 टू द पावर 7 u, और फिर du √u स्क्वायर प्लस 4, ये वहाँ फंक्शन बन गया है। अब इसको माइनस 3/2 से 3/2 10 टू द पावर 7 अपॉन √, अगर हम fx एज्यूम करते हैं 10 टू द पावर 7 x अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4, ऐसा जैसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इन टर्म्स ऑफ x यू आर मोर फैमिलियर। तो f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो इट विल बिकम माइनस, तो ये हो गया माइनस fx, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx हो गया। एंड वी नो द प्रॉपर्टी कि माइनस a टू प्लस a fx dx इज इक्वल टू 0 होगा इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, तो दिस विल बिकम 0। तो आंसर इज 0। तो ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू मोर प्रॉपर्टीज।
Come to some more properties. If fx is a periodic function with period t, then its property 0 to nt fx dx is equal to n times 0 to t fx dx. इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है, जैसे कि मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड होता है पाई. अब क्वेश्चन हो कि 0 से 5 पाई हमको इंटीग्रेट करना है. अब बजाय इसके कि हम इसको 0 से पाई करें, पाई से 2 पाई करें, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, हम क्या करें, क्योंकि ये हमको पता है कि पीरियड, अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो 0 से t के बीच में वो जैसा बिहेव करेगा वैसे t से 2t करेगा, 2t से 3t करेगा. तो हम इसको इंस्टेड ऑफ 0 टू पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई ऐसे करें, हम इसको 5 टाइम्स 0 टू पाई कर ले रहे हैं. और 0 से पाई में साइन x पॉजिटिव होता है, तो I इज इक्वल टू 5 टाइम्स माइनस कॉस एक्स, 5 टाइम्स माइनस का कॉस पाई माइनस कॉस 0 मीन्स माइनस 2. आंसर इज 10. ओके, सो अगर हो a से a प्लस टी तो इसको हम लोग 0 से t कर सकते हैं. अगर a से a प्लस एन टी है तो इसको हम लोग 0 टू एन टी और आगे n टाइम्स 0 टू t एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. एक और कर लेते हैं इसमें, एन टी से ए प्लस एन टी, तो एन टी से ए प्लस एन टी में क्या होगा, 0 टू ए. एन टी वाला जितनी हमको वैल्यू इधर से मिलेगी उतनी सेम वही वैल्यू मिलेगी, वो कैंसिल हो जाएगा. तो 0 टू ए इसको भी लिख सकते हैं हम. एंड 12th is equal to b minus a 0 to t fx dx. ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, इसमें से मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है जो यूज़ होती है. ओके, नाउ कम टू कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड. स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़िएगा आप लोग. नाउ कम टू क्वेश्चन. क्वेश्चन है एक 0 to 41/2 e to the power 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2x. ब्रैकेट ऑफ 2x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्रैकेट ऑफ 2x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, इसका पीरियड 1 होता है. और ये हमको पता है, ये हमने बताया है कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड t अपॉन a होगा. तो अगर 2x है
तो इसका पीरियड 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, ये हमको पता है कि ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2x का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हो गया। वन मोर थिंग कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x होती है अगर x की वैल्यू 0 से 1 हो। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x की वैल्यू 2x होगी अगर x की वैल्यू 0 to ½ है, अगर x की वैल्यू 0 to ½ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने इसको लिखा 0 to 41/2 e⁻, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। अब 0 to 41 टाइम्स ½ e⁻, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx, ये लिख लिया। ये अभी हमने पढ़ा था 0 से n टाइम्स t, ये t इसका पीरियड है, तो ये हो जाएगा n टाइम्स 0 to ½ e⁻, और 0 to ½ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x सेम होंगे, कहने का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x और 2x सेम होंगे। तो ये आ गया e⁻, 2x dx, 41 टाइम्स इसका इंटीग्रल, लिमिट फ्रॉम 0 to ½ 41/2, हाफ पुट करेंगे तो e-1, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस। अब रूल है न्यूटन लेबनीज़ रूल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट 13th, न्यूटन ने भी कई जगह पर काम किया और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों को दी हैं। न्यूटन ने फिजिक्स में तो किया ही किया है, मैथ्स में भी। तो न्यूटन लेबनीज़ इन्होंने ये बताया कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा, यहाँ लिखा है f(t)dt और इधर लिख दिया हमने φx और इधर gx। तो स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है कि ft(dt) हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो इन टर्म्स ऑफ t आएगा, इट्स ओके। लेकिन बाद में जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट तो x वाली है, यानी कि कुल मिलाकर जो फंक्शन है वो x के टर्म में है। तो अभी हम लोग मेंस के लेवल पे जो इनका फॉर्मूला है, फिर आगे एडवांस के लेवल पे भी फॉर्मूले में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा। अभी हम मेंस के लेवल पे फॉर्मूला बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसको इंटीग्रेट करके फिर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर लिमिट पुट करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग इनके हिसाब से f(t) की जगह पर अपर लिमिट gx पुट कर दें और फिर gx का डेरिवेटिव g'(x) माइनस टाइम्स f(t) की जगह पर लोअर लिमिट φx और φx की डेरिवेटिव। ये हमने मेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बताया है, प्लस माइनस और करके भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी वो हम लोग एडवांस से पढ़ेंगे। तो dy/dx इक्वल टू ये एक फॉर्मूला हो गया। अब चेक भी कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और इज़ देयर समथिंग, कुछ रॉन्ग तो नहीं है कहीं पे भी। तो क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, cos t dt x² से x³, ये y ले लिया और हमें इसका dy/dx निकालना है। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करके बाकायदा करेंगे और फिर उसके बाद इनका रूल फॉलो करेंगे। तो ये आया x², ये हुआ x³, x² से x³, तो ये तो हो जाएगा sin t dt, sin t, ये हो गया x²।
तो y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर। हमने कॉस टी को इंटीग्रेट किया तो साइन टी आ गया, और उसमें लिमिट पुट कर दी साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड एक्स इसका, साइन का हो गया कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया। अब ये तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट करी, फिर डिफरेंशिएट कर दिया। अब इनके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कॉस टी डी टी, तो डिवाइड एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने कहा कि t की जगह पर एक्स क्यूब पुट कर दो, तो हमने पुट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, तो हमने जी डैश एक्स जी प्राइम एक्स, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। कॉस ऑफ लोअर लिमिट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो बोथ आर सेम। तो आई थिंक वी नीड नॉट टू गो बाय दिस वे। ओके, हम लोग ऐसे ही जाएंगे। नेक्स्ट कुछ अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। जे के कुछ आए हुए क्वेश्चंस, हमेशा स्टूडेंट जब कभी भी कोई भी आप चैप्टर पढ़िए तो जे के आए हुए क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए। उसको लगाने के बाद ही आपको क्लियर होगा कि whether you are in right track or not. Okay, तो क्वेश्चन है, let f from 0 to infinity and capital Fx is equal to 0 to x एफ टी डी टी। फिर कह रहा है कि इफ कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, देन एफ ऑफ 4 स्मॉल f4 की वैल्यू, स्मॉल f4 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ऑप्शंस हैं 5/4, 7, 4 एंड देन 2। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू x f ऑफ t डी टी, कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, देन f4 की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये हम यहाँ पर हम इसमें न्यूटन लेबनिज रूल लगा ले रहे हैं। तो एफ डैश एक्स एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स का टू दिस मच आ गया। हमको चाहिए है F4। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, कैपिटल F प्राइम एक्स स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और बाकी यहाँ पर आएगा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर का आ गया 2x और एक्स क्यूब है तो उसका हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हम इसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये आया एफ डैश एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर ये जो हमने किया, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी फॉर्म में, यहाँ पर हम लोग 2x कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर देते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं तो इसको हम लोग ऐसे ना करके ये हमने लिखा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस कर दें, मतलब बात देखिए यहाँ पे कैसे हमें समय बचाना और कैसे बिल्कुल अप टू द मार्क जाना है। एक्स स्क्वायर को t रख दिया तो ये आ गया एफ ऑफ t इज इक्वल टू t और ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2।
अगर एफ टी ये है तो एफ एक्स क्या होगा, x प्लस एक्स टू दी पावर 3/2। अब यहां पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अब यहां पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं f डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2 और f प्राइम x बराबर स्मॉल एफ एक्स, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे हमने x की वैल्यू क्या चाहिए, 4 चाहिए, x की वैल्यू 4 चाहिए है तो f4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 टाइम्स 4 टू द पावर हाफ, तो ये हो गया 2, 1 प्लस 3/2 इंटू 2 मीन्स 4। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है और यू मे गेट कन्फ्यूज। यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यू मे गेट कन्फ्यूज यहाँ पे, क्योंकि एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर हमने निकाली, एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ पे 2x कैंसिल करेंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, दैट्स ओके, बट आई थिंक बेटर टू गो बाय दिस वे। आंसर इससे भी आ जाएगा, बट हमने जानबूझ के ऐसे किया कि बेटर टू गो बाय दिस वे डायरेक्टली। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कैसे हम लोगों को किस वे पे चलना है, लेकिन ये एग्ज़ाम टाइम में जब आप जेई रूम में होते हैं तो वहाँ पर कुछ भी क्लिक कर सकता है, कुछ भी क्लिक कर सकता है, कुछ भी क्लिक नहीं भी कर सकता है, तो इसलिए हम सारे ही एस्पेक्ट्स ध्यान रखते हैं। अब क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज a differentiable function, if fx is differentiable and 0 to t square, 0 to t square x of fx dx is equal to 2/5 times t to the power 5, देन f ऑफ 4/25 की वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्या होगी। ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शंस भी गिवन है, 2/5 माइनस 5/2, 1 एंड 5/2। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 to t square x fx dx is equal to 2/5 times t to the power 5, देन f ऑफ 4/25 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जैसा कि हमारे न्यूटन साहब कह गए हैं कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेटिंग दिस, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। यह आ गया टी स्क्वायर एफ ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, इधर डिफ्रेंशिएशन 2/5 इंटू 5t4, 5t टू द पावर 4। ये 5 इस 5 से कैंसिल, इस 5 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब टी क्यूब और यहाँ पे है टी टू द पावर 4, तो ये आया टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अब यहाँ पे अगर हम टी स्क्वायर को u मान लें तो फंक्शन हो गया एफ यू इज इक्वल टू √u, एंड व्हाट वी हैव टू गेट 4/25, 4/25 मीन्स 2/5 आएगा, प्लस माइनस 2/5, बट वी जस्ट टू मेक इट फंक्शन वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, तो 2/5। व्हाट आई टोल्ड कि आएगी वैल्यू प्लस माइनस 2/5, बट जस्ट टू मेक इट फंक्शन वी विल टेक प्लस 2/5। ओके, सो कम टू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चंस इसके इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं, क्वेश्चंस इसके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी इसमें आपको 4 मार्क्स बहुत इजीली आपको इसमें मिल सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जे के आए हुए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0
1 अपॉन एक्स क्यूब 0 to x t ln 1 plus t dt upon 4 plus t to the power 4. Options 0, 1 by 12, 1 by 24 and 1 by 64. ये ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन को एक बार फिर से क्लियर कर लिया जाए. 1 अपॉन एक्स क्यूब ही है, 0 to x है, t ln 1 plus t 4 plus t to the power 4 करेक्ट लिखा है क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले ये देखें कि क्या 0 by 0 की फॉर्म में है. पहले 0 by 0 की फॉर्म चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन को हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 to x t ln 1 plus t dt 4 plus t to the power 4 अपॉन एक्स क्यूब. तो इट इज 0 by 0 की फॉर्म में है. यस, इट इज ऑफ द फॉर्म 0 by 0. वाई? बिकॉज x की जगह 0 रखेंगे तो 0 to 0 मीन्स 0 अपॉन 0. तो 0 by 0 की फॉर्म में है. 0 by 0 की फॉर्म में है. इसका मतलब हो गया कि हम दोनों तरफ, हम ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ओके, लिमिट x into 0 x ln 1 plus x अपॉन 4 प्लस x to the power 4. ये तो हो गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन. अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3x क्यूब 3x स्क्वायर. ओके, तो हमको ये पता है कि log 1 plus x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट इज 1. यू नो इट. ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 1. अब ये x ये कैंसिल. तो अब क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 plus x अपॉन x, ये एक ब्रैकेट, फिर 1 अपॉन 3 times 4 plus x to the power 4. ये 1 हो गया, x की वैल्यू 0 पुट किया तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 3 times 4 plus 0 मीन्स 1 upon 12. 1 upon 12. Now come to more properties. अभी भी प्रॉपर्टीज हैं. थर्टीन प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने करी थी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 14th. b माइनस ए ये एक प्रॉपर्टी कह लें या क्वेश्चन भी कह सकते हैं. ये कभी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है. तो इसको आप प्रॉपर्टी की तरह से यूज़ करें. जहाँ तक हो सका करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि फिक्स रिजल्ट हैं उसको आप अपनी थ्योरी में ऐड कर लें. उसको थ्योरी में ऐड कर लेंगे तो वो, क्योंकि वो थ्योरी है तो आपको यू विल हैव टू लर्न इट. तो वहाँ आपको कई जगह पे समय बच जाएगा. अब पहले तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं. ऐसे मानेंगे नहीं कि ये करेक्ट है. हमने x इज इक्वल टू पुट किया a प्लस बी माइनस ए इंटू यू. एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू यू पुट किया तो dx इज इक्वल टू ये आ गया b माइनस ए डी यू. अब x की वैल्यू अगर a रखेंगे तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए से हमको यूज मिल जाएगा 0, u मिल जाएगा 0. अब x इज इक्वल टू b पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू यू. तो b माइनस ए u हो गया 1. तो ये क्या बन गया, a वाला 0 हो गया, b वाला 1 हो गया. f ऑफ x की जगह पर ये रहा a प्लस बी माइनस ए इंटू यू.
और dx इज इक्वल टू b माइनस ए डी यू। तो ये आ गया b माइनस ए डी यू। फाइनली b माइनस ए और फिर 0 to 1 f ऑफ a प्लस b माइनस ए इंटू x dx। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हमने लिख ली। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। फोर्टीन्थ। अब इसके बाद और प्रॉपर्टीज। फिफ्टीन्थ, इज इक्वल टू a प्लस सी बी प्लस सी एफ ऑफ x माइनस सी डी एक्स। एक बार इसको हम और प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के हम प्रॉपर्टी लिख देंगे केवल। तो x इज इक्वल टू हमने पुट किया u माइनस सी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। जब x इज इक्वल टू ए होगा तो u हो जाएगा a प्लस सी, और जब x इज इक्वल टू बी होगा तो u हो जाएगा b प्लस सी। तो ये बन गया a की जगह पर a प्लस सी, b की जगह पर b प्लस सी, और f ऑफ x की जगह पर u माइनस सी, dx मीन्स du इज इक्वल टू a प्लस सी b प्लस सी f ऑफ x माइनस सी dx। तो similarly now I think now no need to prove next property। ये लिखा a to b fx dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस सी कर दिया, इधर b माइनस सी कर दिया, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस सी dx। ओके, कम टू two more properties। बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो एक साथ ही लिख देंगे इसको a to b। ये आ गया 1/c। ओके, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं a c b c f ऑफ x/c dx। इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ दूसरा होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे। इसको प्रूव कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू u/c, तो dx इज इक्वल टू du/c। जब x की वैल्यू a होगी तो u इज इक्वल टू ए सी होगा, x की वैल्यू b होगी तो u इज इक्वल टू बी सी होगा। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन प्लेस ऑफ ए सी, b की जगह b टाइम सी, x की जगह पर u/c और dx की जगह पर du/c इज इक्वल टू 1/c a c b c f ऑफ dx। तो इसी तरह से यहां पर हम c टाइम्स a/c b/c f ऑफ cx ये भी लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। तो कुछ ये भी प्रॉपर्टी अब कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो आई थिंक एनएफ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्वेश्चंस लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी रीसेंट ईयर्स के अगर लग जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस तो हमसे लग ही रहे हैं। ओके, यस, गुड, इट्स फॉर्चुनेट फॉर अस कि हमको
2019 का ही क्वेश्चन मिला है और 12 अप्रैल का है। 12 अप्रैल 2019 का ही क्वेश्चन मिल गया है। गुड। तो क्वेश्चन है इफ 0 to pi by 2 cot x upon cot x plus cosec x is equal to m times pi plus n, m टाइम्स पाई प्लस n, तो m इंटू एन की वैल्यू क्या होगी? m इंटू एन की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस भी गिवन है। ऑप्शंस हैं -½ फिर 1/2 एंड देन -1। तो ओके तो 0 to pi by 2 cot x cot स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू -1 होता है। तो हमने क्या किया, कोसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। इज इक्वल टू ये बचा कोसेक x कॉट x माइनस कॉट स्क्वायर x dx। अब इसका तो इंटीग्रल पता है, इसको हम कोसेक में चेंज कर लें तो इज इक्वल टू माइनस कोसेक x, लिमिट रख लेंगे 0 से पाई बाई 2, माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर x को हमने लिखा कोसेक स्क्वायर x -1 dx, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। अब यहां पर हमको लिमिट पुट करनी, माइनस टाइम्स कोसेक x ऐसे ही रहने देते हैं 0 टू पाई बाई 2 माइनस ये कितना बन गया, कोसेक का माइनस कॉट x प्लस x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमको कायदे से, क्योंकि 0 तो हम पुट कर सकते हैं, तो हमको लिमिट लगानी होगी। तो हम उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, माइनस कोसेक पाई बाई 2 मीन्स -1 माइनस टाइम्स कॉट 90 मीन्स 0, तो पाई बाई 2। तो ये आ रहा है माइनस पाई बाई 2 -1 मीन्स, अब इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आ गया -1/2 पाई प्लस 2, -1/2 पाई प्लस 2, तो m इज इक्वल टू -½ एंड n इज इक्वल टू 2, तो m इंटू n इज इक्वल टू -1। करेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन बात है वो बात आपको ध्यान रखनी है, इस केस में कोसेक x और कॉट x 0 पर ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पे ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिमिट लगानी होगी, यहाँ पर हमने इसको लिखा नहीं है, यहाँ पर लिमिट लगानी होगी कि कोसेक x माइनस कॉट x लिमिट x टेंड टू 0, यू विल गेट वट एवर द रिजल्ट्स दे विल वैनिश इच अदर। तो फाइनली हमको रिजल्ट ये मिला है। यहाँ पर हमें पाई बाई 2 रखने के बाद 0 भी तो रखना चाहिए, यहाँ पे पाई बाई 2 के बाद 0 भी रखना चाहिए, तो वहाँ पर आपको लिमिट लगानी होगी, क्योंकि ये 0 को तो अप्रोच कर नहीं सकता है, x टेंडिंग टू 0 होगा। ओके, सो mn इज इक्वल टू -1। तो इस छोटी सी बात पे, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा लेंगे। ओके, कम टू दूसरा क्वेश्चन। अब एक इंटीग्रेशन का टिपिकल इंटीग्रेशन है, इसको डेफिनेट बना लिया है। क्वेश्चन है पाई बाई 6 टू
पाई बाई 3 sec to the power 2 by 3x cosec to the power 4 by 3x sec to the power 2 by 3x and cosec to the power 4 by 3x ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी cos to the power mx sin to the power nx ऐसा हो, अगर m प्लस n माइनस टाइम्स इवन इंटीजर हो, m प्लस n माइनस टाइम्स इवन इंटीजर हो, तो हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos टू द पावर m प्लस nx, इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, एंड देन आफ्टर tan x इज इक्वल टू u एज्यूम करते हैं, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लिख दिया है, इसमें भी चेक करते हैं। ये है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx अपॉन sin टू द पावर 4 बाई 3 cos टू द पावर 2 बाई 3, दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 6 बाई 3 मीन्स 2, यानी कि माइनस टाइम्स इवन इंटीजर। हमने क्या किया इसमें, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कि पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हमने मल्टीप्लाई किया cos की पावर 2 बाई 3x cos टू द पावर 4 बाई 3x और sec स्क्वायर x dx अपॉन sin टू द पावर 4 बाई 3x cos टू द पावर 2 बाई 3x। तो अब इसमें क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, इसको और नीचे ले आए तो इट विल बिकम tan, और ये sec ऑलरेडी है, ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन tan टू द पावर 4 बाई 3x dx। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, u इज इक्वल टू tan x, तो डेरिवेटिव तो डायरेक्टली दे रखा है sec स्क्वायर x dx, x की वैल्यू पाई बाई 6 होगी, तो u हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, u हो जाएगा रूट 3, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 से रूट 3 du अपॉन u टू द पावर 4 बाई 3 u टू द पावर माइनस 4 बाई 3 प्लस 1 लिमिट 1 बाई रूट 3 टू रूट 3, तो ये हो गया u टू द पावर माइनस 1/3, और ये माइनस 1/3 है, तो -3 अपॉन u टू द पावर 1/3, ये u टू द पावर -1/3 है, इसको डिनोमिनेटर नीचे ले आए हैं, तो अब लिमिट से रूट 3 इज इक्वल टू -3 बाहर 1 अपॉन रूट 3 टू द पावर 1/3 माइनस, इसमें 1 अपॉन करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, रूट 3 टू द पावर 1/3 आंसर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में डेफिनेट का नहीं है, ये इनडेफिनेट का ही है, और इसको क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया कि जब कभी भी sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx और m प्लस n इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इवन इंटीजर हो, देन हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, केवल ये बताने के लिए मैंने इसको किया। बाकी लिमिट तो इसमें जैसे ही रखा हुआ है, इसमें लिमिट का कोई यूज़ तो हुआ नहीं है, केवल लिमिट पुट ही करी गई है, कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कुछ
एक बात सीखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप लोगों को पता है कि 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, 4.9 का 4 होता है। अब अगर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x और x अगर इंटीजर ना हो, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, ओके, तो इसकी वैल्यू हर केस में क्या होगी? केस 1 ले लेते हैं। केस 1 जब हमने x इज इक्वल टू 3.7 लिया, मीन्स इंटीजर नहीं है और हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, तो इस केस में क्या होगा? 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और फिर माइनस 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आ गया 3 और ये आ गया -4, मीन्स -1। ओके, केस सेकंड, व्हेन x इज इक्वल टू -3.7, तो आप कहेंगे सेम ही तो रहेगा क्योंकि एक तरफ x है तो दूसरी तरफ -x ही तो है, तो ये हो गया -3.7 एंड ये हो जाएगा प्लस में 3.7 -4 + 3 इज इक्वल टू -1। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ -x इज इक्वल टू -1 होता है, इज इक्वल टू -1 होता है व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, अदरवाइज तो 0 हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई ब्रैकेट ऑफ sin 2x 1 प्लस cos 3x dx 0 to पाई दिस मच दे रखा है। इसको पहले हम उधर का रफ कर देते हैं, वो क्योंकि हो सकता है ज़्यादा स्पेस ले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई ब्रैकेट ऑफ sin 2x 1 प्लस cos 3x dx एंड दिस वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑप्शंस भी गिवन है, लिख लेते हैं। ऑप्शंस में -पाई, 2 पाई, -2 पाई एंड पाई। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा होगा, इसका सॉल्यूशन भी इंटरेस्टिंग होगा। 0 to 2 पाई है, देन ब्रैकेट ऑफ sin 2x cos 3x ये लिखा हुआ है। ओके, सो लेट इट बी i इज इक्वल टू, इसको हमने ब्रेक किया 0 to पाई sin 2x 1 प्लस cos 3x ब्रैकेट 1 फिर पाई टू 2 पाई ब्रैकेट ऑफ sin 2x 1 प्लस cos dx, ऐसे लिख लिया। इसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो देखने में और लग रहा है वो यही लग रहा है। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, तो 0 to 2a में 0 to a और a to 2a, तो जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए थे वो इसी में किए थे। तो अब इसमें हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस u, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस du, dx इज इक्वल टू माइनस du। और जब x की वैल्यू पाई होगी तो u क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू पाई होगी तो u भी पाई ही रहेगा, लेकिन जब x की वैल्यू 2 पाई होगी तो u हमारा 0 हो जाएगा। तो ये i है, इसको i1 मान लें और ये i2 मान लिया, तो i2 इज इक्वल टू, i2 बिकम पाई तो पाई रहा, ये 0 हो गया, ब्रैकेट ऑफ साइन x की जगह पर जब 2 पाई माइनस u रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन u, और cos 1 प्लस cos 3u, और dx की जगह पर माइनस du,
तो दिस इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू माइनस साइन हटाया तो ये आ गया 0 से पाई माइनस साइन u है उसको x कर ले रहे हैं 2x cos 3x dx। तो ये I1 है, ये I2 है। ध्यान से स्टूडेंट देखिए, ये जितना भी लिखा है इफ इट इज fx, ये अगर fx है तो ये है माइनस fx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये अगर fx है और ये माइनस fx है तो इसका सम अभी हम लोगों ने किया था कि -1 होगा, इसका सम -1 होगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 जब करेंगे तो I इज इक्वल टू ये आ गया 0 टू पाई -1 dx मीन्स -x मीन्स -पाई। ये आंसर करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 0 टू पाई, पाई से 2 में ब्रेक किया और इस वाले में हमने चेंजेस किए। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ सेम समथिंग। सो इसकी वैल्यू हमें -1 होती है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स अभी चालू रहेंगी।